जंगबंदी के बाद गजा का इंतजाम कौन संभालेगा? अमेरिकी सदर ट्रंप से आज अरब मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में अहम मसले पर गौर होगा। यूएन जनरल असेंबली इजलास के मौके पर ट्रंप अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा भी शरीक होंगे। ट्रंप अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को गजा में जंग के बाद की गवर्नेंस और अमन से मुतल्लिक तजवीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़ली के अमल और बहाली के कामों के लिए फंडिंग भी करें। मुलाकात में गजा में गवर्नेंस से मुतल्लिक अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। ट्रंप ऐसा गजा चाहते हैं जिसमें हमास की मुदाखलत ना हो। यूएन जनरल असेंबली की 80वें इजलास का बाज़ाब्ता आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग समेत मजीद 6 ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 147 हो गई। न्यूयॉर्क में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब और फ़लस्तीन इंतज़ामिया का फ्रांसीसी सदर के फैसले का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने खिताब में कहा, वक्त आ गया है जंग, कत्लेआम और लोगों की हिजरत को रोका जाए। हर चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अमन के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना होगी। फ्रांसीसी सदर का सऊदी अरब से मिलकर डोनर ग्रुप बनाने का भी ऐलान। अमेरिका और इसराइल ने आलमी कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप समझते हैं इससे जंग के खात्मे को कोई मदद मिलेगी। इस इक़दामात से यरगमालियों की रिहाई में कोई मदद नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ख़त लिख दिया। हमास ने ख़त में 60 दिन की जंगबंदी के लिए बाएतमाद ज़मानत मांग ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास ने ट्रंप के लिए ख़त सालिस मुल्क कतर के हवाले किया। हमास ने निस्फ यरगमालियों की रिहाई की पेशकश भी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल पर तनकीद के दौरान कई आलमी रहनुमाओं का माइक बंद कर दिया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के खिताब के दौरान माइक बंद। कैनेडियन वज़ीर आज़म और इंडोनेशियन सदर के खिताब के दौरान भी इसी किस्म की सूरत हाल रही। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 2 रियासती हल अमन के लिए ज़रूरी है। गजा में अमन के लिए फ्रांस समेत तमाम ममालिक के साथ ताउन जारी रखेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनियों का हक है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक खिताब में कहा कि इसराइल मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। इसराइल गैर कानूनी आबादकारी और तोसी बंद करे। पाकिस्तान का मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर अमल करते हुए दीगर ममालिक भी फ़लस्तीन को तस्लीम करें। पाकिस्तान 1988 में फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शाम के सदर अहमद अल-शिरा से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताल्लुकात में पेशरफ़ लाने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। इसहाक़ डार से कनाडा के वज़ीर ख़ारजा एनीता आनंद की भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर के काफिले पर फ्रांसीसी सदर को सड़क पर रोक लिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने फ्रांसीसी सदर को कहा कि आप आगे नहीं जा सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की 80वें जनरल असेंबली इजलास के मौका पर न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रंप के काफिले के लिए सड़कें बंद की थीं। मैक्रोन गाड़ी से निकले और अमरीकी सदर को फ़ोन किया कि उनकी गाड़ी रास्ते में फंस गई है, रास्ता क्लियर करवा दें। फ्रांसीसी सदर से पेश आए वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बानी पीटीआई को आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है। कोठरी में बंद करके वीडियो लिंक पर पेश करना आइन के मुताबिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। वकील सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कोई वजह नहीं कि गवाह और वकला अदालत में हाजिर हों और बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर हों। वो अदालती कार्रवाई से भी लाइल्म होते हैं। हम ऐसे ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी। उम्मीद है कल हमारी दरख्वास्त सुनी जाएगी। हमारे खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए हैं, हमें अदलिया से इंसाफ की उम्मीद है। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी भी मुल्क से बातचीत करने का इख्तियार विफाकी हुकूमत का है। बातचीत से ही मसाइल हल होंगे, अमन होगा और तिजारत खुलेगी। अली अमीन का 27 सितंबर को जलसे में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन में जवाब तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर के PSL में नाम निकालने की दरख्वास्त पर भी समाअत। विफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से 14 दिन में रिपोर्ट तलब। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। पानी का दबाव कम करने के लिए मुतासरा हिस्सों पर पत्थर डालने का काम जारी। लोधरा में भी नूराजा भट्टा जमींदारा बंद पर पड़ने वाले शगाफ को पुर करने के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई। ट्रकों की मदद से पत्थर और मिट्टी डाली जा रही है। उधर शुजाआबाद में सैलाब ने कई बस्तियों को डुबो दिया। मोजा सोमन में अपने घर के मलबे पर बैठा कुंबा हुकूमती इमदाद का मुंतजिर। मेलसी में भी दरियाए सतलुज के मुतासरीन अपने बच्चों और माल मवेशियों के साथ ठोकरें खाने पर मजबूर। मियांवाली में थल केनाल में जनाह बेराज के मुकाम पर 50 फीट चौड़ा शगाफ मियांवाली बनू रोड पानी में बह गया। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में सहमन और मांझंद के मुकाम पर पानी की सतह 4,70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मंजूराबाद के करीब रंग बंद टूट गया। पानी मंजूराबाद शहर की तरफ बढ़ने लगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सैलाबी सूरत हाल से भरपूर तरीके से निमटने पर पूरी टीम की तारीफ। सूबाई काबीना के इजलास में कहा सैलाब से निमटने के लिए 2 माह से ऑपरेशन जारी है। सूबाई वजीर जाम खान शोरो 15 दिन सक्खर और गुड्डू बेराज पर रहे। मजमुई तौर पर 1,92,000 लोगों को सहूलतें मुहैया की। 145 मेडिकल कैंप फाल थे। मजीद कहा अगले साल इससे भी सख्त सैलाब की वार्निंग है। हमें अगले साल के लिए अभी से तैयारी करनी है। सिंध काबीना ने मालियाती अमूर में अहम इस्लाहात की मंजूरी दे दी। रूल्स ऑफ बिजनेस 1986 में तरामीम की भी मंजूरी। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते से खवातीन को पिंक स्कूटीज देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में कहा खवातीन और तालिबात को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज रवां हफ्ते से ही फराहम की जाएंगी। मंसूबे से खवातीन को महफूज और बावकार सफ़र मुयसर आएगा। शफाफ मैकेनिज्म के तहत मेरिट और ज़रूरत की बुनियाद पर स्कूटीज अलॉट होंगी। IMF के साथ कर्ज की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक आलमी मिशन 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन को सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन के लिए रिलीफ से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की जाएंगी। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3%। 3 साल में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। आलमी बैंक ने गुर्बत से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। 2022 के बाद शरह बढ़ना शुरू हुई। गुज़श्ता बरस ये शरह 24.8% तक रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। मुफ्ती आज़म की उम्र 81 बरस थी। कुछ अरसे से अलील थे। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख के सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने का एजाज़ हासिल है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ के इंतकाल पर दुख का इजहार। सऊदी फरमारवा शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और आवाम से ताज़ियत।
दहशतगर्द इसराइल की गजा में बर्बरियत ना रुकी। ताज़ा हमलों में मजीद 22 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। वस्ती गजा शहर में रिहायशी इमारत पर इसराइली फ़िज़ाई हमले में 7 अफराद शहीद। गजा में गजाई किल्लत से एक और बच्चा दम तोड़ गया। दूसरी तरफ ग्लोबल समूद फ्लोटेला ने अस्कलान जाने की इसराइली पेशकश मुस्तरद कर दी। इसराइल का मिशन को रोकने और बहरी नाकाबंदी को बरकरार रखने का ऐलान। इसराइल ने इमदादी सामान अस्कलान की बंदरगाह पर उतारने का कहा था। एक्वाडोर में डीजल पर हुकूमती सब्सिडी खत्म करने के खिलाफ मुजाहरे। सैकड़ों मुजाहिरीन ने दरख्तों के जरिए सड़कें बंद कर दी, गाड़ियों को आग लगा दी। ऑल्टावालो शहर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, मुश्तइल अफराद ने थाने को आग लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक एक्वाडोर हुकूमत ने डीजल की कीमत $1.80 से बढ़ाकर $2.80 फी गैलन की थी। समुद्री तूफान ने फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद चीन का रुख कर लिया। हांगकांग, मकाओ, शेंजन और ग्वांगडोंग में हाई अलर्ट जारी। तूफान के पेश नज़र परवाजें मनसूख, स्कूल और कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। और न मेसी ना रोनाल्डो, फ्रांस के उस्मान डेम्बेले फुटबॉल की दुनिया के नए बादशाह बन गए। 27 साला उस्मान ने दुनियाई फुटबॉल का मौतबर तरीन अवार्ड बैलन ड'ओर जीत लिया। अवार्ड जीतने की खुशी में उस्मान जज्बात पर काबू न रख पाए। स्पेनिश विमेन फुटबॉलर ने मुसलसल तीसरे साल खवातीन कैटेगरी में बैलन ड'ओर अवार्ड अपने नाम किया।